पर होली रेलिक्स हैं 21वें फ्लोर पर मिलने वाले, वो भी मेरे पास है। और गवान बोलता है कि ये कितनी शर्म की बात है यार, हमें प्लान चेंज करना पड़ रहा है। क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं? और फिर वो आदमी बोलता है कि हम इस जायंट के फोर्ट्रेस का क्या करें? और गवान बोलता है कि अरे उसको ऐसे ही छोड़ दो, अंत में उसका कोई फायदा नहीं होगा, चाहे कोई भी फोर्ट्रेस। यूनिक ह्यूमन बोल रहा होता है कि उन लीडर्स को पता भी नहीं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो अपने साथियों को बोलता है कि तुम लोग ऐसे ही लगे रहो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल जो है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। और वो इतना बोल ही रहा होता है कि उसका एक आदमी किसी अटैक की वजह से मर जाता है, और उस आदमी के मरने की वजह से बाकी के सारे डिमोनिक ह्यूमन जो है वो अलर्ट पर आ जाते हैं और अपनी स्केलेटन आर्मी को भी समन कर लेते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और वो बोलते हैं कि कौन है यहाँ पर जिसने हमारे साथी को मौत के घाट उतार दिया। और तभी हम लोगों को एक शैडो दिखाई जाती है, एक लड़की की। और वो शैडो बोल रही होती है कि जैसा कि मेरे लीग ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ है और मुझे उसकी सफाई करनी ही होगी, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारी वोलियांग ही होती है। और फिर वोलियांग अपनी शैडो स्क्वाड को ऑर्डर दे देते हैं कि शैडो स्क्वाड बाहर आ जाओ और जल्दी से हमारे लीग के ऑर्डर को पूरा करो और इन सभी डिमोनिक ह्यूमंस को खत्म कर दो। वोलियांग वहां पर उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है अपनी शैडो आर्मी के साथ, और वहां पर उन सभी के सब को मौत के घाट उतार देती है। और अब अंदर की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर कैंग जिनोक ओराकुन को देख रहा होता है और ओराकुन अपनी मदर को संभाल रहा होता है। और ओराकुन बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की, तुम कमीने कहीं के, ये जो जगह है वो सिर्फ मेरे लिए और मेरी माँ के लिए है, यहाँ पर और कोई नहीं आ सकता। और ये बोलकर ओराकुन जिनुक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिनुक अपनी स्किल जायंट्स अल्टीमेट स्ट्राइक का इस्तेमाल करके जमीन पर मुक्का मारता है और थोड़ा सा दूर हो जाता है। और फिर जिनुक बड़ी तेजी से ओराकुन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम बहुत देर से बोले जा रहे हो कि मेरी माँ ये, मेरी माँ वो। अगर सच बताऊं तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इस फैमिली रोल प्लेइंग में, समझ गए तुम? और ये बोलकर जिनुक अपनी जायंट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और ओराकुन के ऊपर हमला कर देता है, जिसको ओराकुन ब्लॉक कर लेता है अपनी तलवार की मदद से। और जिनुक बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर एक अटैक से कोई भी असर नहीं होने वाला। और अगर ऐसी बात है तो जिनुक फिर से अपनी जायंट अल्टीमेट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे अटैक करना शुरू कर देता है ओराकुन के ऊपर। और ओराकुन सभी अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन ओराकुन ये भी नोटिस कर लेता है कि ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर ओराकुन अपनी एक तलवार को घुमाता है और जिनुक को थोड़ा सा दूर कर देता है और बोलता है कि चलो मैं ये तो मान लेता हूँ कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम औरों से अलग हो और ताकतवर भी हो, लेकिन तुम्हारे दोस्तों का क्या जो अभी के टाइम पर बाहर है? मुझे पक्का यकीन है अभी तक तो उन सभी के सभी को मौत के घाट उतारते होगा मेरे जायंट्स ने, क्योंकि बाहर उस बैरियर का इफेक्ट जो है। क्या तुम पक्का श्योर हो उनको ऐसा अकेला छोड़ने के लिए, बाहर मेरे जायंट से लड़ाई करने के लिए? और जिनुक बोलता कि तो तुम्हें अब मेरे दोस्तों की चिंता हो रही है? अगर वो इस बैरियर तक को सस्टेन नहीं कर पाए तो वो सभी लोग मेरे दोस्त होंगे नहीं, समझ गए तुम? और ये बोलकर जिनुक अपनी स्किल डार्क हेवनली डीमन एम्परर्स आर्ट नाम की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि इसका मतलब ये है कि अभी के टाइम पर तुम अपनी चिंता करो, मेरे दोस्तों की नहीं, समझ गए तुम? और ये बोलकर जिनुक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है ओराकुन के ऊपर, लेकिन ओराकुन उसे अपनी तलवार से डिफेंड कर लेता है। लेकिन डिफेंड करने के बावजूद भी वो अटैक ओराकुन को लग जाता है, जिसकी वजह से ओराकुन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इसने मुझे मेरे डिफेंस के थ्रू चोट पहुंचा दी, ये तो उस बुड्ढे की टेक्निक लगती है। और ओराकुन बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है, और ओराकुन को ऐसा दूर जाकर गिरता हुआ देखकर इग्रासिल उसकी चिंता में चिल्लाती है ओराकुन नहीं, देखकर। और हम लोग देखते हैं कि इग्रासिल का ध्यान भटका हुआ देखकर टी-बोन उसके पास आ जाता है और बोलता है ओप्स एक्सक्यूज मी, मुझे आपके अंदर जो चीज है उसको लेना है, क्या आप वो मुझे दे सकती हैं? और जिनुक फिर हमें बताता है कि 21वें फ्लोर को क्लियर करने के दो रास्ते हैं, या तो हम ये ग्रेसिल के अंदर से वो व्हाइट जेड निकाल लें या फिर हम किंग ऑफ द जायंट्स को हरा दें। दोनों ही सिचुएशन में हम 21वें फ्लोर को क्लियर कर सकते हैं। और फिर जिनुक अपने मन में सोचने लग जाता है कि तो अब तुम क्या करने वाले हो? हाँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि ओरेकन अपने मन में सोच रहा होता है कि मदर के जो सभी इंसेक्ट सोल्जर है वो भी जल्दी वाइप आउट हो जाएंगे और जो व्हाइट जेड है वो खतरे में आ जाएगा। फिर ओरेकन अपनी मदर से बोलता है कि मदर मैं उसे यूज करने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना अपना। फिर ओरेकन अपनी तलवार को जमीन में धसा देता और बोलता है कि मैं ओरेकन, मैं अब तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे मैं किंग ऑफ द जायंट बन गया अपने स्मॉल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी। और ये बोलकर ओरेकन अपने स्किल बरसर्क को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसका साइज बहुत ही ज्यादा जाइगेंटिक हो जाता है और जिसकी वजह से उसके सभी स्टैट जो 30% से इंक्रीज हो जाते हैं, वो भी अगले आधे घंटे के लिए।
और फिर ओरेकन अपनी जमीन से वही तलवार को निकालता है और अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर जो इग्रासिल वो अपने सभी क्रीचर्स को बोलते हैं कि मुझे प्रोटेक्ट करो जल्दी, और उसके सभी क्रीचर उसके आसपास आ जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सब कुछ देखकर टीबोन बोलता है कि मास्टर, जो ट्री है वो थोड़ा सा वियर्ड एक्टिंग कर रही है, कुछ होने वाला है क्या? और फिर वापस से हम लोग देखते हैं कि ओरेकन अपना अटैक इस्तेमाल करने लग जाता है और वो बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिनूक के ऊपर, जिसका नाम होता है रेज साइक्लोन, जिसको देखकर टीबोन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और वो अटैक जिनूक की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन जिनूक अपनी मून हाइडिंग नेल स्किल का इस्तेमाल करके उसको मतलब डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनू को थोड़ा सा डैमेज तो हो जाता है उस लास्ट अटैक की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था। और जिनू भी एडमिट कर लेता कि तुम हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और फिर ओरेकन बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लग जाता है और जिनू बोलता कि तुमने तो अपना रीजन ही लॉस्ट कर दिया, चलो अब इसको थोड़ा सा और मजेदार बनाते हैं, क्यों? सही है ना? और फिर जिनू ये बोलकर अपनी स्किल फ्यूजन को एक्टिवेट कर लेता है और उसके अंदर अपनी कोलोसस अल्टीमेट स्ट्राइक और मून हाइडिंग नील स्किल को फ्यूज करने लग जाता है। और साथ में ही वो 3 स्टार का बैरियर भी एक्टिवेट कर लेता है। और साथ में एडिशनली वो अपनी व्हाइट बीस्ट स्किल को भी ऐड कर देता है उस फ्यूजन के अंदर, जिसकी वजह से एक वार्निंग आ जाती है जिनों के सामने कि आप एक अपर या फिर हायर बीइंग की स्किल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, इसके परिणाम थोड़े से गलत हो सकते हैं। जिसकी वजह से जिनों का जो माना है वो बहुत ही जल्दी रनिंग आउट हो रहा है। और जिनों ये सब कुछ फ्यूजन कर ही रहा होता है, लेकिन ओरेकन बीच में उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अगले ही सेकंड ओरेकन कुछ नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि उसके अटैक को जिनोक ने रोक लिया अपनी मून इम्प्रिंट स्किल का इस्तेमाल करके। और फिर हमें पता चलता है कि जिनोक जो फ्यूजन कर रहा होता है वो सक्सेसफुली फ्यूजन कर लेता है, जिसकी वजह से जिनोक को जो है टॉम ग्रेव का राइट आर्म मिल जाता है। लेकिन कम लेवल और स्टेट होने की वजह से उस स्किल की जो फुल पावर है उसको एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ 10% ही उस स्किल की पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसकी वजह से जिनूक की जो पावर है वो 500% से इंक्रीज हो जाती है, वो भी पूरे 3.5 मिनट के लिए। और फिर जिनूक बोलता है स्माइल करते हुए कि मुझे पता था कि ये चीज मेरे कभी ना कभी तो काम जरूर आएगी। और उसके अटैक को ऐसा रोकता हुआ देखकर ही ग्रेसिल को बिलीव नहीं हो रहा होता कि ये हो रहा तो एक हायर फ्लोर के बीइंग का है, एक मामूली इंसान आखिर ऐसे ओरा को कैसे मेंटेन कर सकता है, ये तो नामुमकिन है। अगले सेकंड हम लोग देखते हैं कि जिनोक अपनी उसी पावर का इस्तेमाल करके ओरेकन को फेंक देता है और बोलता है कि कितनी शर्म की बात है। और फिर जिनोक बड़ी इविल स्माइल के साथ बोलता है कि तुम इस फ्लोर के बॉस हो, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही इज्जत की मौत देने वाला हूँ। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है यूसुंग और म्यूरिम के लोगों की तरफ, जो कि सेंटर की तरफ बढ़ रहे होते हैं किले की, ताकि वो बॉस को हरा सके और इस सेंटर के किले पर कब्जा कर सके। लेकिन तभी वो एकदम से देखते हैं कुछ, और वे लोग देखते हैं कि इस किले का जो बॉस है, जो किंग ऑफ द जायंट है, वो हवा में उड़ रहा है। और ये किसने उड़ाया है? ये हमारे कैंग जिनोक ने ही उड़ाया। और कैंग जिनोक का इतना बड़ा मौका देखकर यूसुंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि अगले ही सेकंड जिनोक फिर से बहुत ही ज्यादा तेजी से उस किंग ऑफ द जायंट के ऊपर आ जाता है और अपना कोलोसस जायंट अटैक करने लग जाता है किंग ऑफ द जायंट के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल होता है उस जायंट के ऊपर। और ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है यूसुंग और म्यूरिम के सभी लोग। और एलिस एलिस बोलती कि इस कमीने को शो ऑफ करने का मैं बहुत ज्यादा मजा आता है, क्यों? मैंने सही कहा ना। और हम लोग देखते हैं कि जिनुक जैसे लड़ाई कर रहा है तो वहां पर आतिशबाजी टाइप हो रही है। और फिर जिनुक अपने लास्ट पंच को प्रिपेयर करता है और ओरेकन को मारने लग जाता है। और वो लास्ट वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ओरेकन सीधा नीचे जमीन में जाकर लगता है। और उसकी इस पावर को देखकर यूसुफ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यूसुफ अपने मन में सोचने लग जाता है कि कैंग जिनहुक, अब तुमने क्या कर दिया इस बारी। और हम लोग देखते हैं कि जिन्हों के लास्ट अटैक की वजह से जो किंग ऑफ द जायंट है उसकी जो स्किल है बरसर्क, वो भी अनडन हो जाती है और वो जमीन पर पड़ा होता है और वो हार जाता है। और वो बोलता है कि कितना वन साइडेड मैच था यार, मुझे अपने आप को राजा बोलने में भी शर्म आ रही है। तुम जीत गए कैंग जिनहुक। और हम सबके सामने नोटिफिकेशन आ जाती है कि 21वां फ्लोर जो है क्लियर हो चुका है, तुमने बॉस को हरा दिया है। और जिनहुक अपनी कॉपी कंडीशन भी कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से वो ओरेकुन की स्किल बरसर्क को कॉपी कर लेता है। और फिर वो इग्रेसिल के सामने खड़ा हो जाता है उसके सामने आकर। और फिर इग्रेसिल बोलती कि हाँ, तो आखिरकार ये इस तरीके से होगा। मैं इस जगह को ऐसा बनाना चाहती थी जहां पर कोई भी मेरी फैमिली को हर्ट ना कर सके, लेकिन देखो तो ये इस तरीके से एंड हुआ। और मुझे लगता है कि तुम मेरे बाकी बच्चों को भी मार ही दोगे और इस जगह को अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल करोगे। क्यों? मैंने सही कहा ना।
तो बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज थोड़ा सा जल्दी करना, मुझे आराम से मार देना। फोर्ट्रेस के बाहर जो म्यूरिन से अलग लोग थे एम्पायर के, वो चिल्लाने लग जाते कि हमारे मर्सनरी ने यहाँ के किंग को हरा दिया, हमारी जीत हुई। और वो लोग खुशी से चिल्लाने लग जाते कि अब ये फोर्ट्रेस उनका हुआ। और वो जो जनरल है वो भी अपने मन में सोचने लग जाता कि ये जगह तो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन उस बंदे ने ये सब कुछ अकेले कर दिया और उसने यहाँ पर कब्जा कर लिया। मैंने सोचा नहीं था कि वो मर्सनरी इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और फिर वो ऐलान कर देता कि हमारे मर्सनरी ने यहाँ को हरा दिया, अब ये किला हमारा हुआ। और म्यूरिन के लोग बात कर रहे होते कि हमें अटैक करना होगा इनके ऊपर अभी। और वो बोलते कि नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी फोर्स अभी नहीं है। और यूसिन बोलता कि वो लोग कितने पागल हैं, इतनी जल्दी कंक्लूजन पर आ गई। वो ऐसा आदमी है ही नहीं जो किसी और के फायदे के लिए कोई भी काम करे। और तभी हमें जिनहुक दिखाया जाता है, वो बोलता कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ से चले जाओ, ये जो जायंट का किला है वो मेरा है, समझ गए तुम सभी लोग। और फिर हमारे सामने नोटिफिकेशन आ जाती है कि जो जायंट का फोर्ट्रेस है वो विटन कंपनी के पोजेशन में है। और जो जनरल है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या बक रहा है, ये तो हमारे साथ था, ये तो हमारे लिए काम कर रहा था। और जिन्हों बोलता है कि ओए, मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। और अब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिनोक अपनी स्किल सोर्ड डीमन किंग स्टेप का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। और वो सभी लोग जिनोक को पकड़ने की कोशिश करते हैं और एंड्रिया उसको पकड़ते पकड़ते ही नीचे गिर जाती है। और वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि मुझे तो लगा था कि मैं बहुत ज्यादा तेज हो गई हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही तेज है? और हम लोग देखते हैं कि जिनोक बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी शेडो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहां पर एंड्रिया अपनी पोच को देखते हुए सोच रही होती है अपने मन में कि मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। और एली सोच रही होती है कि अगर मेरे पास मेरी फुल पावर होती तो मैं उसको बड़ी आसानी से पकड़ लेती। और वो लियांग अपने मन में ये सोच रही होती है कि हाँ, माई लीग की स्ट्रेंज हॉबीज। और टीबन सोच रहा होता है कि क्या यार, मुझे लगता है कि मैं ही बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और बिग शियोलिन उन सभी को देखकर अपने मन में सोच रही होती है कि क्या फॉरेनर को ऐसी चीजें करना पसंद है। और यूसुफ अपने मन में सोच रहा होता है कि इस कमीने ने क्या कर रखा है। फिर जिनोक बोलता है कि जैसा कि तुम लोगों को पता है इस जगह के बारे में, ये जगह सप्लाई बेस और आर्मी के लिए सबसे ज्यादा फिट बैठती है पूरे 21वें फ्लोर में। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये 21वें फ्लोर की सबसे बेस्ट लोकेशन है। और अब मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम लोग आखिर क्या कर सकते हो इस जगह को यूज करने के लिए, आखिरकार तुम मुझे क्या दे सकते हो। और जिनो की ये बात सुनने के बाद होबर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि हे, ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है जैसा तुमने हमसे प्रॉमिस किया था उससे। तुम एक मर्सनरी हो जो कि एम्पायर ने हायर किया था। और ये बात सुनने के बाद वो लियांग अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और वो बोलता है कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। और दूसरी बात, हमें इन म्यूरिन के बंदों के साथ में क्यों खड़ा किया हुआ है, ये हमसे बहुत लोअर क्लास के लोग हैं, हम इनके साथ भला क्यों ही खड़ा रहे। और हम लोग देखते हैं कि जिन्हों वो लियांग को बोल देता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं ही इसको संभाल लेता हूँ। और जिन्हों वहां पे खड़ा हो जाता है, लेकिन काउंट जेवियर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। वो अपनी तारीफ करते जा रहा होता है कि मैं यहाँ का सुप्रीम कमांडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस तरीके का ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब्राहम उसको रोकने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिनोक ने बहुत ही तेजी से अटैक कर दिया था काउंट जेवियर के ऊपर। लेकिन वो उससे पहले ही थोड़ा सा 1-2 इंच पहले ही अटैक करता है जेवियर को डराने के लिए। और जेवियर भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और जिनोक बोलता है, जेवियर, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर खड़े सभी लोग मेरी बातें चुपचाप क्यों सुन रहे हैं? हाँ, तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा कि एम्पायर के सोर्ड मास्टर और म्यूरिम के बंदे जो कि मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट है, वो चुपचाप खड़े होकर क्यों मेरी बातें सुन रहे हैं? हाँ, क्या तुम इतने पागल हो? वो इसलिए है क्योंकि उन सभी को पता है कि इस टाइम पर इस सिचुएशन में मेरे पास अपर हैंड है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? और फिर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम काउंट जेवियर की तरफ से माफी मांग लेता है कैंग जोंग से और बोलता है कि इसको माफ कर दीजिए, ये इतना ज्यादा ट्रेन नहीं है कि अपने ओपोनेंट की पावर का अंदाजा लगा सके। और फिर नामागुन तियान म्यूरिम की तरफ से बोलता है कि हम लोग नेगोशिएट करने के लिए रेडी हैं, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कॉइन या फिर मैजिक क्रिस्टल, क्या? और जिंग बोलता है, ओ नामागुन तियान, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ पर आओगे। और तुम्हें याद है कि वो सभी लोग मारे नहीं जाते अगर तुम वहां पर उस बीजिंग के आउटब्रेक के दौरान होते। तो बताओ मुझे, इस टावर में आने के बाद तुम्हारी लाइफ थोड़ी भी अच्छी हुई है इस इंसानियत को धोखा देने के बाद? और हम लोग देखते हैं कि नामागुन तियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन बिग शोलिन उसको बोलते हैं कि इसकी स्टिक में मत आना, हमें ये जगह चाहिए किसी भी हालत पर, समझ गए तुम? जिन्होंने बोलता है कि क्या तुम ऐसा कुछ पहली बार कर रहे हो क्या? तुम लोगों को तो बेसिक भी नहीं पता। तुम लोगों को मेरे सामने कुछ ऐसी कंडीशंस रखनी होंगी जिससे मैं इंप्रेस हो जाऊं और तुम्हें ये किला यूज करने दूं। जाओ, कल फिर से आना एक अच्छी कंडीशन लेकर, ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं
और तुम्हें ये किला यूज करने दूं। और ये बात सुनने के बाद नामा गुनतियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। और काउंट जेवियर अपने अब्राहम को बोल रहा होता है कि ये किस तरह की बकवास आखिरकार। ये बस बेसिकली हमें ये बोल रहा है कि मेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लाओ और मैं तब तुम्हें यूज करने दूंगा। और अब्राहम अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि ये सिचुएशन बहुत ही सडनली आ गई है, लेकिन फिर भी मैं सरप्राइज हूँ कि इस बंदे ने इस किले के मालिक को अकेले हरा दिया। और ना ही बल्कि इसको हराया, बल्कि इस किले को अपने कब्जे में लेकर म्यूरिम और एम्पायर की वॉर को भी रुकवा दिया। क्या इसका मतलब ये है कि अब ये जो फोर्ट्रेस है वो बैंसलेट के हाथों में चला जाएगा? मैं पक्का श्योर हूं अगर ऐसा कुछ हुआ तो पक्का कोई रेवोल्यूशन नहीं होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एक बंदे की वजह से एम्पायर का पूरा फेट चेंज होने वाला है। और तभी एकदम से यूसुन के कंधे पर किसी का हाथ आता है और हम लोग देखते हैं हाथ किसी और का नहीं बल्कि वोलियन का ही होता है, जो कि इशारा करके बता रही होती है कि तुम्हें उस साइड जाना है। और यूसन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या बोल रही है। और अब एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है जिन्हों और इग्रेसिल की तरफ, जहां पर इग्रेसिल पूछ रही होती है जिन्हों से कि नेगोशिएशन स्मूथली चला गया मास्टर। और जिन्हों बोलता है कि हाँ ये कह सकते हो कि मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया। और इग्रेसिल बोलती वाओ अमेजिंग। और जिन्हों बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कुछ दिखाना चाहती हो, वो आखिरकार है क्या? और इग्रेसिल बोलते हैं कि ये। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे बेबीज होते हैं जो कि एक पेड़ के पत्ते के नीचे पल रहे होते हैं। और हम सभी को पता है कि बड़े होकर बहुत ही ताकतवर जायंट बनने वाले हैं। और फिर इग्रेसिल बोलते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं जो कि मैंने व्हाइट जेड की मदद से बनाए हैं। और फिर इग्रेसिल बोलते हैं कि मुझे पक्का पता है कि आप इस बात से तो अवेयर होंगे ही कि टावर के बहुत सारे रेजिडेंट्स ने मुझसे मेरे व्हाइट जेड को चुराने की कोशिश की है और यहाँ मुझ तक पहुंचने की कोशिश की है उनके अपने बुरे इरादे लेकर, ताकि वो मेरे व्हाइट जेट का इस्तेमाल कर सके या फिर इस किले का इस्तेमाल कर सके अपनी सेल्फिश वॉर के लिए। लेकिन मैं कैसे ना कैसे करके उन सभी से बचती रही, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मैं ये बात जानती थी कि यही मेरा फेट है। इसलिए जब तुमने मुझ पर अटैक किया और मैंने हार मान ली तो मैंने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब तुम मुझे मार दोगी। लेकिन इसकी दूसरी साइड पर तुमने मुझे मारा नहीं, तुमने मेरी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा किया। तुमने ना ही मुझे डिस्ट्रॉय किया ना ही मेरे बच्चों को मारा, बल्कि इसकी दूसरी साइड तुमने मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी दी जीने की। तो अब मैं ट्री ऑफ लाइफ की कसम खाकर ये बात करती हूँ कि मैं इन सभी बच्चों को सिर्फ तुम्हारे लिए बड़ा करूंगी। चलो अब एक अलग लाइफ जीते हैं ओरेकुन। और हम लोग देखते हैं कि ग्रेसिल अपने हाथ में एक बच्चे को लेती है और उसका नाम ओरेकुन रख देती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद जिन्हों बोर हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि अरे बस कर अब। फिर वो बोलता है कि ऑलराइट ठीक है मैं समझ गया। और जिन्हों फिर अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि व्हाइट जेट के पास ये भी एबिलिटी है, तो ये सिर्फ रेडिंग के लिए यूज नहीं होता। फिर वो अपने मन में प्लान सोचने लग जाता है कि फिर तो मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया इसको ना मारकर। अब मैं इन सभी बच्चों को यूज कर सकता हूँ अपनी आर्मी का इस्तेमाल करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि वो लियांग उसका ऐसा सोचते हुए देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये फिर से कुछ ना कुछ अटपटा सोच रहा है। फिर वो लियांग बोलती है कि माइली जैसा कि आपने कहा था मैं यूसुन को यहाँ पर ले आई। और फिर जिनुक यूसुन की तरफ देखता है और फिर वो दोनों अकेले में बात करने लग जाते हैं। और जिनुक बोलता है कि हाँ यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, तो तुम यहाँ पर फ्रीली बात कर सकते हो। और यूसुन बोलता है कि क्या तुम्हें क्या जानना है? और जिनुक बोलता है कि क्या मतलब मुझे क्या जानना है, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या जानना चाहता हूँ? और फिर जिनुक बोलता है कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे धोखा देकर म्यूरिम को ज्वाइन क्यों किया, तुमने उन लोगों का साथ क्यों दिया जिसने तेरसा को करप्ट कर दिया था। फिर यूसिंग बोलता है कि मुझे पता है कि म्यूरिम की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास सोल चेजिंग सेयुंग है जिसने सोल चेजिंग सोर्ड आर्ट को बनाया है। तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी बल्कि उनके पास जाकर सोल चेजिंग सेयुंग से सोल चेजिंग सोर्ड आर्ट को सीखना, ताकि मैं तुम्हारे खिलाफ जीत पाऊं। और यूसिंग की ये बात सुनने के बाद जिन्हों को अपने मन में सोचने लग जाता कि आखिरकार ये न्यूली ट्रांसफर सोल चेजिंग सेयुंग से मिलने में कामयाब हो ही गया और हिडन रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया। और फिर यूसिंग हंसने लग जाता और बोलता कि ऑलराइट मुझे लगता कि यही सही टाइम है कि ये दिखाने का कि मैंने तुम्हें धोखा देकर जो सीक्रेट टेक्निक सीखी है आखिरकार वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। और ये बोलकर यूसुंग जिनों के साथ लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जिनों बोलता है कि चलो फिर देखते हैं कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारी वो टेक्निक जिसको सीखने के लिए तुमने म्यूरिम के एस को किस भी कर लिया है, तुम स्टोकर कहीं के। और ये बोलकर जिनहुक यूसुंग के साथ लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूसुंग अपनी तलवार को बहुत ही ज्यादा जोर से घुमाकर जमीन पर गाड़ देता है और अपनी स्किल बैटलफील्ड सिलेक्शन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बैटलफील्ड मैनिफेस्ट होने लग जाती है जिसके अंदर यूसुंग के 10% पावर इंक्रीज हो जाती है। ये इसने बहुत बार इस्तेमाल कर रखी है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। और उस बैटलफील्ड को मैनिफेस्ट होता हुआ देखकर जिनहुक अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये तो वही ट्रेनिंग हॉल है
जिसको ये स्टोकर हर बार चूज करता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूसुंग बहुत ही ज्यादा तेजी से जिनों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जिनोक उसके अटैक को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लॉक कर देता है और वो बोलता है कि तुम कभी नहीं बदलने वाले चुन यूसुंग। और ये बात सुनने के बाद यूसुंग अपनी स्किल सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यूसुंग बहुत सारे स्लैशेस देके मारता है जिनहुक के ऊपर, लेकिन जिनहुक उन सभी से बचने के लिए एक बहुत ही ऊंचा जंप लेता है और थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और जिनहुक के पीछे हटते ही उसके सॉन्ग और स्वॉर्ड की स्किल की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है और जिनहुक पीछे हटते हटते यही सोचने लग जाता है कि वाओ, यूसुंग की जो सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड स्किल है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और जिनहुक उसके सभी अटैक से सिर्फ बच ही रहा होता है। ये सब कुछ देखकर यूसुंग बोलता है कि तुम मेरे ऊपर आखिर अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और ये बोलकर यूसुंग उसके ऊपर एक और अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और ये बोलकर यूसुंग अपनी सोल चेजिंग सोर्ड आर्ट की 10th फॉर्म का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो चिल्लाकर अपनी हेवनली थंडर बरसर्क स्लैश का इस्तेमाल कर देता है जिनोक के ऊपर, जिसकी वजह से आसमान से एक बहुत ही ज्यादा तेज बिजली कड़कती है और वो जिनोक की तरफ बढ़ने लग जाती है और वो बिल्कुल जिनोक के पास आ जाते हैं, जिसको देखकर जिनोक स्माइल करने लग जाता है और वो बोलता है जिनोक यूसुंग से कि वाओ, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम्हारी स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। और यूसुंग के लास्ट अटैक की वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है और यूसुंग भी स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज्यादा थक जाता है और वो सोचता है कि चलो फाइनली मैंने उसको हरा ही दिया। और वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके कानों में एक आवाज आती है कि हेवनली थंडर बरसर्क स्लैश एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्किल है, जैसे कि इसके बहुत सारे डाउन साइड है। ये बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल बन जाती है अगर तुम इसे 6 स्टार तक मास्टर ना करो तो तुम्हें अपनी प्रोफेंसी बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए बजाय इसके। और जिनुक ये बोल ही रहा होता है, लेकिन यूसुंग बीच में इसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम चुप हो जाओ। और जिनुक बोलता है कि हे, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल को डोज किया है, क्या तुम भूल गए। और यूसुंग बहुत ही ज्यादा बरसर्क मोड में जाकर ये जिनुक के ऊपर अटैक करने लग जाता है और बोलता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा तलवारबाजी की प्रैक्टिस की है, 1000 बार नहीं 10,000 बार मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, मैंने अपना सब कुछ दे दिया ताकि मैं तुमको सरपास कर सकूं। तो फिर क्यों, आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं हरा पा रहा, हर बारी मैं तुमसे आखिरकार क्यों हार जाता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जिन्हों भी थोड़ा सा शौक हो जाता है वो देखकर, जो कि वो देखता है और वो देखता है कि यूसुंग घुटनों पर बैठ जाता है और रोने लग जाता है, ये बात बोलते हुए कि आखिरकार मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैं क्या करूँ कि मैं तुम्हें हरा पाऊँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अपना सब कुछ दे दिया है, सच में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है तुम्हें हराने के लिए, आखिरकार क्यों मैं तुम्हें नहीं हरा पा रहा हूँ। और जिन्हों भी इसके सामने खड़ा हो जाता है उसकी ये बात सुनने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम वीक नहीं हो चुन यूसुंग, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। फिर जिन्हों बोलता है कि मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तुम अभी से पहले सोल चेजिंग की 10th फॉर्म को यूज कर रहे हो, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा स्किल हो। और ये रीजन जो कि तुम मुझसे हर बार हार रहे हो, उसका रीजन ये है कि तुम बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हो। अगर तुम किसी का पीछा ये सोच कर करोगे, इस माइंडसेट के साथ करोगे कि अगर तुमने उसको नहीं हराया तो तुम्हारा सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो तुम ऐसे बंदे के साथ कभी भी कैचअप नहीं कर सकते। तो चुन यूसुंग, अभी से थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए कभी भी रेडी हूँ, याद रखना इस बात को। और ये बात सुनने के बाद यूसुंग भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये सही बोल रहा है। मैं जब भी इसको देखता था तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता था कि मैं इसको हरा दूं, मैं इससे पावरफुल बन जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं। लेकिन अगर मैंने कभी कोई चीज सीखी है तो वो तभी हो पाया जब मैंने अपने दिमाग से ये बात निकाल दी थी कि मैं इसको हराऊं या फिर मैं इससे आगे बढ़ पाऊं। तो आखिरकार वो मैं ही था जो अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था पावरफुल बनने के लिए। और फिर जिनहुक यूसुंग को चिढ़ाने लग जाता है कि हे, तुम्हारा रोना हो गया क्या। और फिर यूसुंग बहुत ही ज्यादा जोर से जमीन में मुक्का मारता है, जिसको जिनहुक डोज कर लेता है। और यूसुंग बोलता है कि रिडिकुलस बातें मत करो, समझ गए तुम। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, तुम सही कह रहे हो, तुम गलत भी नहीं कह रहे हो। मुझे लगा था कि तुम एक डेविल का रीइंकार्नेशन हो, लेकिन अभी सोचता हूँ तो तुम्हारे अंदर कुछ अच्छी साइड भी है। फिर यूसुंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो थैंक्स बोलता है जिनुक को कि थैंक्स मुझे ये सारी बातें समझाने के लिए। और जिनुक भी सोचता है कि ऐसे मोमेंट बुरे तो नहीं लग रहे यार,
फिर एकदम से जिनोक अपनी आयत ग्लटनी स्किल का इस्तेमाल करता है और फिर अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार इतना तो बहुत होना चाहिए उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि जिनोक एक और कंडीशन को फुलफिल कर लेता है उसकी स्किल को कॉपी करने के लिए, और उसकी कॉपी कंडीशन ये थी कि चुनवे सिंह तुम्हें पूरी लाइफ से हराना चाहता है। उसका एक ही गोल है, अगर तुम उसके गोल को बोलने में उसकी मदद कर दो, उसको थोड़ा सा टच फील करवाओ, तो तुम उसकी कोई भी एक स्किल को कॉपी कर सकते हो। और तभी जिनों के सामने एक और नोटिफिकेशन आती है कि एडिशनली अगर तुम चून यूसुम को एक वियर्ड सी कॉस्ट्यूम पहनने के लिए मना लोगे और रेडी कर दोगे एक वियर्ड कॉस्ट्यूम पहनने के लिए, तो तुम उसकी एक ऐसी स्किल को कॉपी कर सकते हो जो कि वो फ्यूचर में अर्न करने वाला है। और ये बात सोचकर जिनुक भी सोचने लग जाता है कि वाओ एक और स्किल। और फिर यूसुम वहां से जाने लग जाता है और जिनुक बोलता है कि चुनू सिंह यहाँ पर आओ एक बार। और फिर एकदम से यूसुम उसकी तरफ देखता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और हम लोग देखते हैं और फिर जिनुक बहुत ही ज्यादा डाइप फेस के साथ बोलता है कि तुमने मुझे धोखा तो दिया है, क्यों, है ना, ये बात तो सच है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसका प्राइस मुझे चुकाना चाहिए, क्यों, क्या सोचते हो इसके बारे में। और फिर एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है म्यूरिम के रेजिडेंस की तरफ, और हम लोग देखते हैं वहां पर बिग शोलिन बैठी होती है और वो एकदम से बोलती है कि तुम तो, और अगले सीन में वो थोड़ा सा शर्माने भी लग जाती है और हैरान भी हो जाती है। और तियान नामोगुन भी वहीं पर बैठा होता है और वो बोलता कि ये क्या है, और हम लोगों को दिखाया जाता है कि चोंग यूसिंग मेड की ड्रेस में होता है, और तियान नामोगुन बोलता है कि ये क्या पहना हुआ है तुमने, ये क्या ड्रेस है। और हम लोगों को पता चलता है कि ये एक मेड की स्पेशल ड्रेस है जिसको ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता जब तक एनिमी इसकी ड्रेस को डिस्ट्रॉय ना कर दें। और चोन यूसुंग को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है और साथ में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और फिर चोन यूसुंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में दरवाजे को मुक्का मारता है और दरवाजे को उस एक ही पंच में तोड़ देता है और वहां से जाने लग जाता है ये बोलते हुए कि कुछ भी मत बोलना तुम लोग, मेरे पास अपने खुद के रीजन है। और तियान नामागुन और बिग शोलिन बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और बिग शोलिन तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है ये सोचकर कि ऐसी हॉबी वाले बंदे के साथ मैं तो काम कर सकती हूँ, और पता नहीं क्यों इसको ये सब चीजें पसंद आ रही है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वही डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन के लोग एक डेविल की मूर्ति की पूजा कर रहे होते हैं। और फिर हमें दूर का सीन दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि वहां पर खड़ा एक डिमोनिक ह्यूमन साइड में खड़े हुए गवान से बोलता है कि हमें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती हमारे डेविल को जिंदा करने में, अगर कोई बंदा जिन्हुक से वो जानकारी लेने में कामयाब हो जाता 12वें फ्लोर से रिगार्डिंग। अरे हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, कहीं तुम ये समझो, ठीक है, हम अभी भी जो कर रहे हैं वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगा 21वें फ्लोर को तबाह करने के लिए। और तभी हम लोग देखते कि वो मूर्ति जोर जोर से हिलने लग जाती है, उसके नीचे पर्पल कलर की लाइट जलने लग जाती है और उस मूर्ति की तीसरी आंख एकदम से ओपन हो जाती है और उसके ऊपर लिखा आ जाता है कि आप सक्सेसफुली डीमन रेलम से कनेक्ट हो चुके हो। और फिर हम सभी के सामने एक वार्निंग टाइप नोटिफिकेशन आती है कि दो रेलम के बीच जुड़ने के लिए आपको एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देना होगा, और सैक्रिफाइस की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी। और इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद वो जितने लोग जो डिमोनिक ह्यूमन पूजा कर रहे थे उस डेविल की मूर्ति की, वो एकदम से बोलने लग जाते कि सर ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी हम लोग देखते कि इस पोर्टल से बहुत सारी वाइन निकलने लग जाती है और उस सभी डिमोनिक ह्यूमंस को अपने अंदर खींचने लग जाती है, और वो सभी के सभी डिमोनिक ह्यूमन के लोग मरने लग जाते हैं। और वो समझ जाते हैं कि इस कमीने गवान ने हमारा इस्तेमाल किया इस डेविल को जिंदा करने के लिए। और ये सब कुछ होता हुआ देखकर गवान बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और खुशी के मारे हंसने लग जाता है, वो भी बहुत ही डेविली स्माइल के साथ। और वे बोलते हैं कि ग्रेट डीमन किंग के ब्लड रिलेटेड प्लीज यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की बलिदान ले लो और इस दुनिया में आ जाओ। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोगों की बलिदान ले लेता है, वो डीमन या फिर कहें कि उस डीमन रेलम के जो लोग हैं उन सभी का बलिदान ले लेते हैं, और वहां पर बहुत ही तेज पर्पल कलर की लाइटनिंग गिरने लग जाती है चारों तरफ। और हम लोग देखते हैं कि एक सेम सी लाइटनिंग 21वें फ्लोर पर भी गिरने लग जाती है, जहां पर वो पिलग्रिम का क्राउन रखा होता है जो कि लास्ट एपिसोड में दिया होता है डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन के लोगों से। और हमें पता लगता है कि वो पिलग्रिम का जो क्राउन है वो कोल के साथ रिएक्ट करने लग जाता है, और सभी लोग उस लाइटनिंग से बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये क्या है, क्या एक एम्बुश है। लेकिन वो देखते हैं कि नहीं, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लाइटनिंग